हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। 2-3 मिनट बच्चे वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगाइए। मैं चैट बॉक्स से आपकी अटेंडेंस अभी आपसे लूंगी ओरली। सबसे पहले चैट बॉक्स में फिल कर दो। हाँ जी, अटेंडेंस बोलिए। रोल नंबर 8। प्रेजेंट मैम। हेलो। 22। मीट प्रेजेंट। 540। प्रेजेंट मैम। 42। 36। प्रेजेंट मैम। 1502। यस मैम। रोहन। यस मैम। जसमीन। यस मैम। 1520। यस मैम। अभिषेक। प्रेजेंट मैम। सिद्धांशु। रोल नंबर 1 अभी। ऋतिक कश्यप। प्रेजेंट मैम। 1514। यस मैम। 1505। प्रेजेंट मैम। सतबीर। रक्षित। रक्षित अटेंडेंस नहीं लगाई। नहीं मैम, प्रेजेंट मैम। कोई स्टूडेंट जो क्लास में प्रेजेंट है, ये आईफोन से कौन है स्टूडेंट भाई? आईफोन वाला स्टूडेंट कौन है? ये जो भी बंदा है अपने आप को रीनेम करो या क्विट कर दो। मेरे को पर्टिकुलर बंदे का नाम और रोल नंबर सामने चाहिए। मैडम मेरी अटेंडेंस रहेगी। कौन है सुखराज। जी? सुखराज 538। सुखराज 38, ठीक है। 9। मैम आकाश 542। 50 जी 509 प्रेजेंट। जी ठीक है। मैम 510 प्रेजेंट। हाँ जी मैम 542। हाँ जी ठीक है। मैम 518। 518। एनी स्टूडेंट लेफ्ट? मैम 510 हो गए। हाँ जी बच्चे, हो गया। मैम 542 हो गया। भाई तेरी कितनी बारी लगाऊं मैं कार्ड? 10-20 बार लगा दूं? सॉरी मैम। चल कोई बात नहीं। चैट बॉक्स आगे से फ्यूचर में हमेशा चैट बॉक्स में लगा देंगे अटेंडेंस। चैट बॉक्स के थ्रू ही मैंने अटेंडेंस पूछनी है हर एक से, ठीक है? इसी के थ्रू। चलो, कल कोई काम दिया था? यस मैम। कौन सा?
Any student? Definition दी थी आपने 5. ओके, राइट डाउन। मैं कुछ टर्म्स लिखवा रही हूँ, ठीक है। यही हम लोगों ने आज करनी है। इनमें से जितनी हो जाएंगी, जितने में हमारा कवर हो जाएगा उतना कर लेंगे। हाँ जी, 6th हम लोगों का था स्मार्ट रोड्स। मैं कल वाला भी रिपीट कर रही हूँ दोबारा। सबसे पहला हम लोगों ने किया था स्मार्ट लाइटनिंग। ये एक तरह से अपने आप में डेफिनेशंस भी हैं। एज यू विश, आप लोग इसको अगर तो डेफिनेशंस बना के इसको याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप लोग इसी को ही आगे लिख सकते हो। वी हैव 30 टर्म्स, वी हैव 30 इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि मेरी आईओटी के बीच में, अगर मुझे आईओटी की एप्लीकेशंस लिखने को कही जाए तो मैं इधर उधर से हाथ मुंह पैर टांग पकड़ के उसको कुछ भी लिख सकती हूँ। मुझे इसको रट्टाफिकेशन या मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चीजें हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं वो एक आईओटी का पार्ट है, उसी के बेस पे हम लोग सारा अपना काम कर सकते हैं, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसलिए ये टर्म्स ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगे। नंबर 1 इज स्मार्ट लाइटनिंग, जो हम कल कर चुके हैं। नेक्स्ट, नंबर 2 स्मार्ट अप्लायंसेस। नंबर 3 intrusion detection. इंट्रूजन डिटेक्शन क्या है? किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर करना। एक तरह का डिवाइस है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं IDS, दैट इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। वो एक तरह का क्या है? एक डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो कि पर्टिकुलर नेटवर्क को मॉनिटर करता है ताकि वो जितनी भी मैलिशियस एक्टिविटीज हैं उससे वो उसको बचा सके, ठीक है। वो कलेक्ट करता है हर एक चीज, जैसे सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन या उसकी मैनेजमेंट सिस्टम, वो होता है इंट्रूजन डिटेक्शन। नेक्स्ट इज स्मोक या गैस डिटेक्टर्स। नेक्स्ट, स्मार्ट पार्किंग। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों का काम है ये, आप लोगों ने मुझे बताना है एप्लीकेशंस ऑफ IoT, 10 मार्क्स क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ IoT, ठीक है। नेक्स्ट, 6th टर्म स्मार्ट रोड्स। अब स्मार्ट रोड्स के बारे में कोई बताइए। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज वास्ट हो चुकी हैं, बहुत सारे व्हीकल्स, ठीक है, वास्ट हो चुके हैं। स्ट्रीट लाइटनिंग आ चुकी है, हम हर एक कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी ट्रैफिक हो, चाहे वो उसकी स्पीड हो, चाहे वो रोड की कंडीशन हो, चाहे वो ट्रैफिक लाइट्स हो, हर एक चीज को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। एक बहुत पॉश एरियाज में, हाईवेज पे
पर्टिकुलर अगर आप बाहर की कंट्रीज की बात करते हो तो वहां पर स्पीड्स मेंशन होती हैं कि जो पर्टिकुलर ड्राइवर है या पर्टिकुलर बंदा है वो अगर इसी स्पीड पे वो गाड़ी रखेगा, ठीक है, हर एक चीज क्या है वो स्मार्ट तरीके से चल रही है। उसके ऊपर अगर हम बात करें, जो व्हीकल्स ट्रैक किए जाते हैं, स्मार्ट रोड की टेक्नोलॉजी क्या है जो कि व्हीकल्स को भी ट्रैक कर सकती है और ट्रैफिक लाइट्स को भी देख सकती है प्रॉपरली। तो ये चीजें हम लोग स्मार्ट रोड्स में डाल सकते हैं, हाईवेज के बारे में डाल सकते हैं, स्ट्रीट्स के बारे में डाल सकते हैं। ठीक है जी, स्ट्रीट लाइट्स की एग्जांपल डाल दो, इसमें हिंट्स लिखी जाओ। स्ट्रीट लाइट्स की एग्जांपल डाल दो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की एग्जांपल डाल सकते हो, ठीक है, ताकि जो हमारा जो ड्राइवर है वो सेफ तरीके से ड्राइव कर सके। नेक्स्ट, हिंट्स नोट कर रहे हो? यस और नो? यस मैम। Structural health monitoring. Structural health monitoring. कोई बताएगा इस टर्म का मतलब क्या है? Anyone? SHM, Structural Health Monitoring. स्ट्रक्चरल हेल्थ को मॉनिटर करना, हर एक चीज को एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, पर्टिकुलर मेजरमेंट्स देखनी, उसकी हर एक तरह की प्रॉपर्टी देखनी। हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे ब्रिजेस हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर आ जाता है स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। हिंट नोट कर लो। ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चरल हम लोगों ने चेंजेस करने हैं, कहीं पे कुछ गलत हुआ है, कहीं पे ब्रिज टूट गया है, कितनी मेजरमेंट होनी चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसमें क्या चीज हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले क्या चीज की जरूरत है, ये सारी है स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। अब इस चीज को क्यों क्यों हम लोग स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग उस चीज को डैमेज से बचा सके। हम लोग इसमें ब्रैकेट में एक एग्जांपल लिख लो, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, डैमेज से बचाने के लिए, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस हाई करने के लिए। नेक्स्ट, 8th is surveillance. सर्वेलेंस का मीनिंग क्या हुआ? एनी स्टूडेंट? कोई भी एक्टिविटी पे ध्यान रखना, वॉच करना। मतलब कैमरास और हम लोग कह सकते हैं कोई भी, हाँ, एक मिनट मुझे वॉल्यूम ऊंचा करने दो। हाँ जी, अब बोलिए बच्चे।
मैम किसी भी चीज पे क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना। हाँ, किसी भी चीज की क्लोज ऑब्जर्वेशन, द केयरफुल वॉचिंग ऑफ समथिंग और somebody, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं निगरानी करना, दैट इज सर्विलेंस। It is used by the governments. It is used by the governments for intelligence gathering, and prevention of crime, comma, the protection of the process, comma, person, comma, group or object, or the investigation of crime। बोर्ड पे लिखा है, अगर कुछ छूट गया है तो लिख सकते हो। Surveillance is used by the governments for the intelligence gathering, prevention of crime, the protection of a process, person, group or objects, or the investigation of crime। हर्ष और कुणाल अभी आए हैं क्लास में? हर्ष और कुणाल? यस मैम। चलिए नेक्स्ट। मैम है हर्ष और कुणाल। ठीक है बच्चे। 9th is emergency response। Emergency response means कोई बता सकता है? एकदम से जब हम कोई भी रिस्पॉन्ड करते हैं, एकदम से हम कोई भी डिसीजन लेते हैं इमरजेंसी में, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, दैट इज emergency response। कोई भी चीज जैसे टूट गई है कहीं पे भी, कोई हार्मफुल इफेक्ट्स हुए हैं किसी बिल्डिंग्स को, किसी जगह को, कहीं पे कोई डिजास्टर्स आ चुके हैं, तो हम जब फटाफट से हमारी जो हम लोगों की इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, वो फटाफट से उस पर कोई ना कोई काम करती है। ठीक है, तो हम ये भी वहां पर बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है इसके अलावा? आईओटी के फॉर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इमरजेंसी रिस्पांस, नॉर्मल इमरजेंसी रिस्पांस तो हो गया ना, कहीं पे भी कुछ भी, किसी चीज को ट्रैक करना, कुछ भी, कोई रोड एक्सीडेंट्स हो गए हैं, कहीं पे कोई अरेस्ट हुआ है, कहीं पे कोई अलार्म्स बजे हैं, कहीं किसी को कोई एलर्जीज हो गई हैं, जैसे फायर अलार्म्स बजते हैं, आग लग गई है भागते हैं, ठीक है, कोई बीमार हो गया तो गाड़ी जा रही है, ठीक है, दैट इज इमरजेंसी रिस्पांस। क्लियर हो रहा है? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा आईओटी सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करता है कि एबिलिटी टू फाइंड एंड ट्रैक द इंडिविजुअल लोकेशन
पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड करने के लिए जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इट मींस सेंसर्स। मैं आपको इसका हल्का सा एक लाइन दे देती हूँ, आप वो नोट कर लो। मेन घुमा फिरा के हर जगह पे सेंसर्स की बात आएगी, हर जगह पे। इसको नोट डाउन कर लो। The IoT software provides the ability to find and track an individual's location from the web-based user interface to enable an emergency response. Next, ये हो गया। Yes, ma'am. ओके, ये कितने नंबर टर्म थी? 9। 10th is weather monitoring। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो खुद देख लेना थोड़ा सा। weather monitoring, बताइए। अच्छा, अगर हम IoT की हिस्ट्री की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो कोई मेरे को बता सकता है, कोई भी एक स्टूडेंट की हिस्ट्री क्या है? अगर हम नॉर्मल नेटवर्क्स की बात करते हैं, नॉर्मल इंटरनेट की बात करते हैं, तो हिस्ट्री क्या है? पिछले शायद हम लोगों ने एक लेक्चर में इस चीज को हल्का सा किया था। क्या सबसे पहले हमारे पास वाईफाई वगैरह थे? नहीं थे। हम लोग क्या चीजें यूज करते थे? ब्लूटूथ यूज करते थे। सबसे पहले एक नेटवर्क आया, द फर्स्ट नेटवर्क, हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी पढ़ा, एक नेटवर्क बना, दैट इज ARPANET। हम लोगों को उस चीज से पता लगा कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चीज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, एक पीसी से दूसरी जगह कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। दो जाने कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, दो से ज्यादा जाने कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ब्लूटूथ, ठीक है। देन वी हैव नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। अब हमारे पास वाईफाई है, आगे बहुत सारी चीजें हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग, वो सारी टर्म्स इसी में ही आनी है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आगे 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 हमारी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट होती जा रही है कि हम लोगों ने क्या किया, अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को, एक फोन को, एक लैपटॉप को, एक पीसी को, किस लिए बना दिया है? मॉनिटर करने के लिए। वो हम एक जगह पे बैठे बहुत सारी जगह को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग एनी कंट्रोल, ठीक है। ओके, वेदर मॉनिटरिंग, हम लोग टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं, हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, पर्टिकुलर एक सिस्टम को उसके साथ कनेक्ट करके, दैट इज वेदर मॉनिटरिंग। ये चीज नोट कर लो। अगर वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करते हैं, अगर आपने स्नैपशॉट्स लेने हैं, स्नैपशॉट्स ले लो। अगर आपने अभी लिखना तो अभी लिख लो।
The aim of weather monitoring system is to detect, record, and display the various weather parameters such as temperature and humidity. ठीक है जी. Next. ये 10 टर्म्स कल लिखवाई थी ना 5 करने के लिए. इसका स्नैपशॉट ले लिया है या इसको लिख लिया? यस मैम स्नैपशॉट लो. ठीक है जी. अगर मैं वही बोल रही हूँ, लिखना लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको लिख लियो. अपनी नोटबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए. मैंने एक ही दिन देखनी है नोटबुक सबकी. नेक्स्ट. नेक्स्ट टर्म इज एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग. एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग, इसके बारे में सबको पता? सिद्धांशु बोलिए. यस मैम. हाँ जी बताइए. एयर की क्वालिटी बेसिकली Yes, ये ma'am, क्या air की- करता है? मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा है? मैम ये वेब सर्वर इंटरनेट का यूज करके एयर की क्वालिटी मतलब चेक करता है कि हाँ. जो क्वालिटी बियॉन्ड मतलब सर्टेन लेवल से ऊपर है या नीचे है. हाँ, उसका मैं पर्टिकुलर तो लेवल चेक करना. यस मैम. पर्टिकुलर जितनी अगर भी हाँ गैसेस हैं क्या वो सफिशिएंट है? हाँ जी बोलिए. यस मैम लाइक CO2 मैम हो गई, स्मोक, अल्कोहल, हाँ. हाँ. बेंजीन हो गई, NOx, NH3, ये सब चीजें. ठीक है. मैम इसमें बेसिकली AQI यूज होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स. ये मुदित बोला? यस मैम. हाँ जी मुदित बोलिए. मैम इसमें AQI यूज होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स. वो बताती है मॉडरेट है, हार्मफुल है, कैसे है. उनके ठीक है. लेवल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है. हम कहीं पे भी बात घूम फिर के वहीं आ रही है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT. हम लोग IoT की टर्म यूज कर रहे हैं कि हम लोग कहीं पे भी बैठे, ठीक है, यू कैन मॉनिटर द पोल्यूशन लेवल. किसी चीज का भी पोल्यूशन लेवल आप लोग कहीं पे भी मेजर कर सकते हो, कहीं पे भी बैठे, यूजिंग द कंप्यूटर और एनी मोबाइल और एनी गैजेट. ठीक है. वी कैन इंस्टॉल एनी सिस्टम एनीवेयर. ओके. नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन. सेम थिंग. इसमें नॉइज पोल्यूशन आ जाएगी. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन. हाँ जी बताइए. फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन. मैडम इसमें सेंसर की मदद से फायर डिटेक्ट कर लेते हैं. हाँ. अब घूम फिर के हर जगह पे बात क्या आ रही है? सेंसर्स. मेन पॉइंट्स देखी जाओ, क्योंकि हम लोगों ने जो मेन कंपोनेंट्स बोले गए थे, मेन कंपोनेंट्स हम लोगों ने क्या लिखे थे? एक तो सेंसर लिखा था, यूजर लिखा था, और क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर एप्लीकेशन.
इस चीज का स्नैपशॉट ले लो। Next is river floods detection. Next term is river flood detection. मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी बात पे गौर करना। ये सारी हम लोगों की मेन एप्लीकेशंस में भी आ जाती हैं, हमारे फ्यूचर में भी आ जाती हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में भी आ जाती हैं, हमारे रिसर्च में भी आ जाती हैं ये चीजें। ठीक है, अगर मैं एक मोबाइल के ऊपर चीज कर रही हूँ तो वो मोबाइल मेरी फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी है, वो मोबाइल मेरा एम भी है, वो मोबाइल मेरा विजन भी है। तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ये पार्ट डलेगा। रिवर फ्लड्स डिटेक्शन। फोर्टीन्थ नंबर पॉइंट। हाँ जी बताइए। वाटर मैम लेवल। इसमें भी अब सेंसर इस की, हाँ, हाँ, वाटर लेवल अब इसमें वाटर लेवल की सेंसर बात आ गई। हाँ की मदद से। ठीक है, इसमें हमारा जो स्मार्ट आईओटी है वो क्या कर रहा है, हमारे फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि हमें अलर्ट कर देते हैं हर एक चीज के लिए। सेंसर्स लगे हुए हैं, वो हमें हमारे वाटर लेवल के बारे में, हमारे रिवर में कितना वाटर है उसके बारे में बता देते हैं। इस चीज का स्नैपशॉट ले लो। नेक्स्ट, स्मार्ट ग्रिड्स। स्मार्ट ग्रिड्स बताएगा कोई? क्या होता है आईओटी के फील्ड में? हम स्मार्ट ग्रिड किसको बोल सकते हैं? एसजी। नहीं, एक इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को बोलते हैं। जब हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, हम कैसे कम्युनिकेशन हो रही है, एक तरह से हम एसजी को, स्मार्ट ग्रिड को क्या बोल सकते हैं? डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो कि क्या कर रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है डाटा को, जो कि हमें ट्रांसमिशन लाइन से मिल रही हैं, कंज्यूमर से मिल रही हैं। बोर्ड पे चेक करते जाओ।
next term is renewable energy system. Renewable energy system. जशन, बताइए इसके बारे में। जशन है क्लास में? जो बच्चा नहीं बोल रहा मैंने लगा देनी बाद में एब्सेंट, जिन्होंने मेरे को प्रेजेंट लिखवाई है। यस हाँ जी बताइए। रिन्यूएबल एनर्जी से क्या मतलब हुआ? जो हम रीयूज होती रहती है बार बार, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यू कर सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी एनर्जी, जैसे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है, स्मार्ट रूफ। हाँ जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आ जाएगी इसमें। हाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आ जाएगी, ठीक है। मेन जो हमारे सोलर पैनल्स की एग्जांपल सबसे बेस्ट हो गई। हम हर एक चीज यूज कर रहे हैं, सोलर कुकर, सोलर हीटर्स, हर एक चीज। नेक्स्ट, प्रोग्नोस्टिक्स। एक होता है डायग्नोसिस, एक होता है प्रोग्नोस्टिक्स। सुना है कभी? नो मैम। नो मैम। हम लोग प्रिडिक्शंस बोल सकते हैं, किसी भी चीज की प्रिडिक्शंस। ठीक है, कोई भी चीज पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कोई भी चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, हमारी प्रिडिक्शंस हैं, ये चीज होगी, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने वो चीज प्रिडिक्ट की। डायग्नोसिस क्या होते हैं? वो ना मतलब स्कैनिंग जो होती है सारी की बॉडी में कोई डिफेक्ट अगर है तो या कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो जो नहीं है